सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भर्तृहरि नीति शतकम हम 64वें श्लोक तक और 65वां श्लोक भी शायद पढ़ लिया था। 64वां पढ़ चुके हैं, 65वां पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? आगे चलें? ठीक है। सज्जनों के स्वभाव सिद्ध होते हैं। जो आपने गीता का 16वां अध्याय पढ़ा है उसमें दैव असुर संपद विभाग योग है ना? और उसमें जो प्रवृत्ति है वो बचपन से, जन्म से जो सिद्धि प्राप्त होती है, जो स्वभाव होता है, कुछ आसुरी संपत्ति से युक्त होते हैं, कुछ दैवी संपत्ति से युक्त होते हैं। तो सज्जनों का जो स्वभाव है वो ऐसे है ही कि मतलब वो बिल्कुल सिद्ध स्वभाव वाले होते हैं, सज्जनों की संगति। तो यहाँ पर स्वभाव सिद्ध गुणों का प्रकारांतर से यहाँ पर उसका उल्लेख किया है। उच्चारण करेंगे। प्रदानम प्रच्छन्नम गृहमुपगते संभ्रम विधिः प्रियं कृत्वा मौनम् सदसि कथनं नाप्युपकृतेः अनुत्सेको लक्ष्म्या निरभिभवसारः परकथाः सतां केनोदिष्टम् विषमसिद्धाराव्रतमिदम्। बहुत सुंदर बात कही है भर्तृहरि ने। संभ्रम विधि प्रियम कृत्वा मौनम अपि सदस्य उपकृतेः कथनम लक्ष्म्याम अनुत्सेका परकथा अनभिभवगंधाः इदम विषमम असिधारावृतम सताम केनोदिष्टम। कहने का आशय है इस श्लोक में ये कहा कि जो गोपनीय रूप से जो एक सज्जनों की स्थिति है, मना स्थिति है, उनकी विचार की स्थिति है, वे जो है अपने घर में आए हुए जो अतिथि हैं उनका आदर सत्कार करना, ठीक है, उनका क्या करना? आदर सत्कार करना। गृहम उपगते, जो घर में आता है अतिथि तो अतिथि देवो भव कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिथि देवो भव है। पहले लिखते थे अतिथि देवो भव, फिर लिखते थे स्वागतम,
फिर लिखते थे वेलकम, अब लिखते कुत्तों से सावधान है। हाँ, वो तो लिखते ही है। तो ऐसी जो स्थिति है वो ह्रास है। अतिथियों का सत्कार करना, अतिथियों की सेवा, अतिथियों की पूजा, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए अतिथियों को देवों का दर्जा दिया गया है। दूसरों की भलाई करना, उनका उपकार करना और उपकार करके मौन हो जाना, भूल जाना, ये किनका लक्षण है? ये सत्पुरुषों का लक्षण है, सज्जनों का लक्षण है। घर में आए हुए अतिथि को हर प्रकार से सुख सुविधा देना और बदले में कुछ भी वांछा नहीं करना, कुछ भी चाहना नहीं करना, तथा दूसरों की भलाई करना और कुछ भी उसकी चर्चा नहीं करना, मौन। नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल। कुछ लोग बोलते हैं नेकी कर कुएं में डाल। हम बहुत दिन तक समझ नहीं पाए व्हाट इज दिस, ये क्या है, हैं? ये कुआं में डालो, दरिया में डालो, इसका नेकी करके दरिया में का, पहले एक तो नेकी करो फिर उसको दरिया में डालने जाओ, है? बाद में समझ में आया कि कोई भी वस्तु हम जब दरिया में डाल देते हैं, कुएं में डाल देते तो जल्दी से मिलती नहीं, विलुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं पड़ती। तो ऐसे ही हमारे स्वभाव में ऐसा प्रभाव होना चाहिए सज्जनों का, सत्संगति का, सद्गुणों का, कि हम किसी के साथ थोड़ा सा भी उपकार करते हैं, थोड़ा सा स्नेह करते हैं, थोड़ा सा प्यार करते हैं, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं, तो उसको प्रदर्शन नहीं उसका करना। हम थोड़ा सा धन किसी को दे दिया, उपकार कर दिया, तो 4 लोगों से हम तो उसको धन देते, हम तो उसको ये वस्तु देते, हम तो उसको ऐसा करते, और हम 4 जगह जो है सुनाते रहते हैं। मौनम, उस स्थिति में क्या करना? मौन रहे। स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं सत्संगति के साथ, तो ऐसी स्थिति में मौन। ये कोई ज़रूरी नहीं कि तुम जो है नगाड़े ढोल ताशे लेकर के आप पीटते रहो, सबको बताते रहो, है ना, कि हमने इसको उपकार किया। ये तुच्छ विचारधारा है। ये ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। ये दुर्जनों की स्थिति होती है कि वो दिखावा करते हैं, छल कपट से दिखाते हैं, लेकिन जो अंदर से होता है वो मौनम स्वीकृति लक्षणम। और इस प्रकार से कहा कि दूसरों के किए गए उपकार का समाज में भूरी भूरी प्रशंसा करना कितनी बड़ी बात है। हम जो दूसरों के साथ भलाई करें उसको भूल जाएं, उस विषय में मौन रहें, उसका महिमा मंडन न करें, लेकिन हमारे साथ यदि किसी ने थोड़ा सा भी उपकार किया है तो उसकी बार बार प्रशंसा करना, लोगों के बीच में, लोक में उसकी प्रशंसा करना, बार बार प्रशंसा करना कि जो कुछ भी हूँ मैं इनकी वजह से हूँ। अलग अलग लोग बात बोलते हैं अलग अलग संदर्भों में। तो इसलिए कहा कि प्रियम कृत्वा मौनम सदस्य कथनम नाप्युपकृते हैं, जो उपकृत करते हैं, किसी के द्वारा हम जब उपकार जो है पाते हैं हम, तो हमारा जो है स्वभाव ऐसा होना चाहिए। बात स्पष्ट हो गई। और आगे कहा अनुत्सेको लक्ष्म्या, धन यदि आता है विपुल धन प्राप्त करके घमंड न करना, धन प्राप्त करके घमंड न करना, ये सज्जनों की नीति है, सज्जनों का ये स्वभाव होता है। परंतु जो दुर्जन होते हैं थोड़ा सा मतलब अध जल गगरी छलकत जाए भरी गगरिया चुप पै जाए, समझते हैं ना, थोथा चना बाजे घना, मतलब थोड़ा सा धन आया, थोड़ी सी संपत्ति मिली, थोड़ा सा विद्या मिली और इसी में फूल करके कुप्पा हो गए हैं, इतना प्रदर्शन करते हैं पूछो मत। ऐसा नहीं होना चाहिए।
धन पाकर के अहंकार नहीं करना। धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने कब तुझे दे जाए धोखा। ये तो लुट जाए सरेआम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम। तो धन की स्थिति मिलने पर हमको कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। और इस सज्जन जो होते हैं वो अभिमान नहीं करते, उनका धन जितना विपुल धन होगा उतना लोक के कल्याण के लिए होता है, अभिमान के लिए नहीं होता है, सम्मान के लिए होता है। और धन कितना भी हो, व्यक्ति जब ठीक से जीवन नहीं जीता तो वो धन भी निर्धन बना देता है। वो धन एक दिन तो संसार से जो जाते हैं निधन हो, मर गए तो निधन हो गया, धन रहित हो जाते हैं, धन उनके पास होता नहीं है, निधन हो गया। लेकिन सच्चा धन क्या है? सच्चा धन है सच्चा संस्कार, अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार, अच्छा सात्विक भक्ति से मुक्ति से युक्त होकर के जीना, परस्पर प्रेम, स्नेह, सौहार्द, परस्परता, नम्रता, क्षमता, ममता, इनका आधान हमारे जीवन में हो। ठीक है। और अगली बात क्या कही कि धन पाकर के घमंड न करना, यह सत्पुरुषों को तलवार की धार पर चलने के समान कठोर व्रत का उपदेश दिया गया है। कहने का आशय यह है कि सदाचारी महापुरुषों में पूर्व प्रतिपादित सभी गुण अवस्थित होने के कारण उनके नियमों को यथार्थ रूप से पालन करना असी धारा व्रत के समान है। बड़ा कठिन काम है ये, छोटे छोटे अणुव्रत भी बड़े कठिन हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, अणुव्रत भी कठिन हो जाते हैं, इसलिए इन व्रतों का जो पालन कर ले वास्तव में वही सबसे बड़ा सज्जन है, सबसे बड़ी उसकी जो है संगति है। विषम असी धारा, ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा। ज्ञान का मार्ग अर्थात जब हम न्याय के पथ पर, ज्ञान के पथ पर, सत्य के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो समझो कि तलवार के ऊपर बिल्कुल जो है, तलवार म्यान के अंदर होती है एक, बिल्कुल अभी तलवार लगाई गई और बिल्कुल नंगी तलवार के ऊपर बोले अभी चलो, कोई चल नहीं सकता है। तो इतना कठिन मार्ग है कि छुरे के इस 80 व्रत है ये, 80 कटार या तलवार को बोलते हैं। तो ये जो है ये बड़ा कठिन काम है। 80 व्रत धारा है, 80 धारा व्रत तलवार के ऊपर चलने के समान है। इसलिए कहा उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निपुणता, क्षुरस्य धारा दुर्गम पथस्तद। ये बड़ा दुर्गम पथ है, ऐसा जो है हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने बताया है। और आगे कहा सत्पात्र को दान देना चाहिए, उसके विषय में बड़ी सुंदर बात कही है। सत्पात्र जो हो उसके विषय में क्या कहा? करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलम् हृदि स्वेच्छावृत्ति
श्रुतमधिगतैकाव्रतफलम् विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहता मण्डनमिदम्। कहा कि विनप्यैश्वर्येण प्रकृति महतां मंडनम इदम। करे श्लाघस्त्याग, करे श्लाघ्या त्याग शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयो वीर्यम अतुलम। हृदय स्वच्छा, जो स्वच्छ वृत्ति, श्रुतम अभिगत एक व्रत फलम, बिना अपि ऐश्वर्येण प्रकृति महता मंडनम इदम। कहा कि करे अर्थात हाथों में पाणौ, श्लाघ्या प्रशंसा योग्य त्यागा विसर्जनम। हाथ में प्रशंसा करने योग सत्पात्र में दान। दान किसको देना? जो सत्पात्र हो, ऐसे बोलते कृपा पात्र है। जो वास्तव में कृपा का पात्र है, कृपा जिसके ऊपर की जा सकती है, उस कृपा पात्र को ही दान देना चाहिए। हम अनावश्यक लोगों को, जो इस संसार में अच्छा नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं रहते हैं, व्यसनों को बढ़ाने वाले लोगों को कभी भी दान न दें। जितना देश समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी है, उतना दान सत्पात्र को देना चाहिए। अब ऐसे कितने ही लोग होते हैं जो दान मांगते हैं, दिन में दान मांगते हैं, रात्रि में मधुशाला जाते हैं, और वो शाम को ड्रिंक पूरे, ये स्थिति है। तो ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए, जो उसका दुरुपयोग करे, सदुपयोग न करे। कुछ लोग बोलते हैं यार हमको क्या लेने देना, दे दो दे दो, वो जो उसकी इच्छा होगी करे, जो करे। ये पाप है। जो सत्पात्र है उसको दान देना चाहिए, जो पात्र नहीं उसको दान नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनका दमन होगा, और जो अच्छे लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनका उत्थान होगा, उनका पतन नहीं होगा। ठीक है? कोई बात है क्या? क्या? जैसे घर पे कोई दान मांगने के लिए आते हैं, बहुत सारे, हमें पता है वो करते हैं, अपने से कमा करके खा सकते हैं, उनको तो दान नहीं देना है, परंतु वो मांगते ही रहते हैं। फिर दादी माँ से बोलते ठीक है, अपने दर पे आया है, जैसे खाली आगे जाना चाहिए। तो इसमें क्या ये तर्क सही है कि कोई मतलब आता है तो अच्छी बात नहीं हो, ऐसे निराश होकर के जाएगा दर से। उस समय संकट होता है। यदि आपको दिखाई पड़ता है कि हट्टा कट्टा उल्लू को पट्टा है ये व्यक्ति, और फिर भी वो भिक्षा मांग रहा है, तो उसकी आवश्यकता क्या है? यदि वह विद्या ग्रहण करता है, यदि वह ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, और लोकहित में जीवन को जी रहा है, तब तो उसको जरूर देना चाहिए। लेकिन जब उसने केवल यही काम जो है ले रखा है कि भिक्षा मांगो और बेचो और खाओ, मौज करो, तो उसको नमस्ते करना चाहिए कि आपको परमात्मा इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना स्वस्थ शरीर है, तो इस शरीर से पुरुषार्थ करो, इससे धन कमाओ। ये भिक्षाटन क्यों करते हो? पहले के समय में भिक्षाटन कौन करता था? भिक्षाटन वो करते थे जो विद्यार्जन में अपने जीवन को व्यतीत करते थे, अपने जीवन को देश हित में लगा करके काम करते। तो बेचारे अब वो बनाएंगे, खाएंगे, खेती करेंगे, तो उनका दूसरा समय तो उसी में नष्ट हो जाएगा, दूसरा समय है नहीं उनके पास। इसलिए समय की बचत के लिए ऐसा काम करते थे। भारतवर्ष कभी भूखा गरीब नंगा नहीं रहा। जो लोग बोलते हैं ये तो सपेरों का देश है, भिखारियों का देश है, कभी नहीं भिखारी रहे। भिक्षा वही मांगते थे, उसमें राजा के बच्चे भी भिक्षा मांगने जाते थे। ठीक है ना? तो भिक्षा मांगना
और भिक्षा देना ये योग्यता के हिसाब से होना चाहिए। अब भिक्षा का स्वरूप क्या हो गया, आप स्वयं समझ रहे हैं बात को। वो भिक्षा मांगने कम आते हैं और आपके घर को ज़्यादा देखने आते हैं कि आप कितने स्टेटस के हैं, कितना आपके धन है, कितनी आपकी प्रॉपर्टी है, और फिर दिन में दान दिया, घर में आकर 2-4 मिनट बैठ गए और रात्रि में डाका पड़ गया। ठीक है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जो अच्छे हैं, सच्चे लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको देना चाहिए। शहरों में तो हाथ पैर ज़बरदस्ती तोड़ देते हैं और तोड़ करके उसको भिक्षा में बिठा देते, बैठो भीख मांगो। तो अब वहाँ तो यही छोटे छोटे बच्चों को ऐसे उनके सब कुछ होता है, उनको कपड़े उतार नंगे भेज देते हैं सड़कों पर, और आप जो है वहाँ पर खड़े हो जाओ, चौराहे में कहीं लाल बत्ती है वहाँ पर ज़रूर खड़े होंगे वो, और थोड़ी सी भी जो है उनको पता चल जाए कि अब ये इस गाड़ी में अच्छे लोग बैठे हैं, तो ज़बरदस्ती आके गाड़ी में चढ़ जाएंगे। ए बाबा देना, कहते सुबह से खाया नहीं रहे, दे दे। अब उसको हम कई बार ऐसे दिल्ली जाते हैं ना, ऐसे करते हैं, ए बाबा देना, अरे सुबह से कुछ खाने के लिए देना। अब हम कभी भिक्षा नहीं देते, हम खाने की चीज़ रखते हैं, उनको फल देते हैं, केला। अरे केला, केले से क्या होगा? अब अगर वो भूखा होगा तो केला खाएगा, उसको तो पैसा चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दिन भर उनकी यही कमाई है। तो ऐसे सत्पात्र नहीं है। लोगों की भावनाओं से लोग खिलवाड़ करते हैं। जिस अवस्था में पढ़ना पढ़ाना चाहिए उस अवस्था में लोग धंधा बना देते हैं, और लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में टेंडर इसका होता है कि इस क्षेत्र में इतने भिखारी रहेंगे, इस क्षेत्र में इतने भिखारी रहेंगे, इस क्षेत्र में ये नहीं जाएगा, इस क्षेत्र में ये नहीं जाएगा। इतनी दयनीय स्थिति हो गई है। बात अब समझ में आई आपको? तो यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। तो आगे कहा कि हमको जो है करे श्लाघ त्यागा, हाथ में प्रशंसा करने के योग सत्पात्र में दान, सिर पर श्रेष्ठ जनों के चरणों में किया गया साष्टांग प्रणाम, और मुख में सदा सत्य भाषण करने वालों और हाथों में विजय उन्मुख, असाधारण पराक्रम, हृदय में शुद्धता, कानों द्वारा शास्त्रों को सुनना, उपर्युक्त ये सभी वस्तुएं स्वाभाविक रूप से सज्जन पुरुषों के लिए बिना संपदा के भी अलंकार अर्थात भूषण स्वरूप हैं। इस प्रकार से सज्जन महापुरुषों को लौकिक अलंकारों की कभी आवश्यकता नहीं होती है। अपेक्षा जो है वो लौकिक जो अलंकार हैं वो तो क्षीण हो जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन वास्तव में सादा जीवन, उच्च विचार, जिनके जीवन में सच्चरित्रता है, जिनके जीवन में प्रेम है, करुणा है, जिनके जीवन में शुद्धता है, जिनके जीवन में सदाचार है, सद्व्यवहार है, परोपकार, परमार्थ है, जिनके जीवन में हर प्रकार से उन्नति के पथ पर चलने का सामर्थ्य है, वास्तव में वही श्रेष्ठ जन है और वही सम्मान के योग्य हैं। उनकी जो है कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो संसार की भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा नहीं करते हैं, ऐसे तो जीने के लिए तो खाना आवश्यक है, कुछ जीने के लिए खाते हैं, कुछ खाने के लिए जीते हैं। बात समझ गए? कुछ खाने के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं। कुछ को लोग बोलते हैं कितना खाएगा भाई, और कुछ को बोलते हैं तो और खा लो, और ले लो, तो खाते ही नहीं। ये बात है। तो इस प्रकार से सज्जन महापुरुषों के लिए लौकिक जो अलंकार है, लौकिक जो श्रृंगार है, वो माने नहीं रखता। उनका आभूषण क्या है? उनकी वाणी। उनका आभूषण क्या है? उनका चरित्र। उनका आभूषण क्या है? उनका पराक्रम। उनका ज्ञान ही सच्चा आभूषण है। क्योंकि और सारे संसार के आभूषण, जितना भी लीपापोती लोग करते हैं, क्या क्या पहनते हैं, और दिन भर कई तो बिल्कुल जो है इसकी पीछे हाथ धो करके पड़े रहते हैं, तो ये सब क्या है? ये केवल अनावश्यक काम है।
सच्चा आभूषण क्या है? आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपकी सेवा। ठीक है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलं न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्येका समलङ्करोति या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणा सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। तो संसार में वाणी सबसे बड़ा आभूषण है। इस प्रकार से ये बात कही है। ठीक है। और सज्जनों के पास संपत्ति और विपत्ति दोनों का जो जीवन है उसके प्रति हम सदा सर्वदा स्वाभाविक रूप से जीवन को जीने वाले बने। आगे चलें। श्लोक बेटा इसी का। अच्छा। करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलं हृदि स्वच्छावृत्तिः श्रुतमधिगतैकाव्रतफलं विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतामण्डनमिदम्। ठीक है। कुछ पाठ भेद है क्या आपके श्लोक में? कोई बात नहीं, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? और यही तो आना चाहिए, और क्या। सार सार को गए थोथा दे उड़ाए। संपत्सु महतां चित्तम भवत्युत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिलासंघातकर्कशम् संपत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पलकोमलम् आपत्सु च महाशैल शिलासंघातकर्कशम्। कहा कि महतां चित्तम संपत्सु उत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम भवती। बहुत सुंदर श्लोक है कि जो सज्जन होते हैं, जिनके जीवन में सरलता होती है, जिनके जीवन में धैर्य, जिनके जीवन में शौर्य होता है, धीरता गंभीरता होती है, वो विशाल संपत्ति प्राप्त होने पर भी जो है कभी भी पतित नहीं होते, कभी भी उनका स्वभाव खराब नहीं होता। तो महान संपत्ति प्राप्त होने पर भी जो महान लोग हैं उनका दयाशील मन कमल के समान अतिशय कोमल होता है, कभी वह कठोर नहीं होता। वहीं भारी विपत्ति आने पर, विपत्ति के समय महान पर्वतों की चट्टानों की तरह अत्यंत कठोर कठिन वज्र की भांति कठोर होता है। कहा है कि कठोरानि वज्रादपि मृदूनि कुसुमादपि। फूल से कोमल हृदय होना चाहिए और दृढ़ता में
संकल्प में और शरीर से वज्र की भांति भी अपने आप को बनाना चाहिए, वज्र की भांति कठोर बनना चाहिए। अस्मा भवा नस्तनु, हमारे शरीर वज्र की भांति हो, हमारे शरीर कैसे हो, वज्र की भांति होना चाहिए, बिल्कुल ढीले ढाले क्रूर कमजोर बुज़दिल बन करके नहीं, जितना भी हो सुंदर सुडौल शरीर होना चाहिए। इस प्रकार से ये बात कही है कि विशाल संपत्ति पाने पर भी जो महान लोग हैं दयाशील, उनके मन कमल के समान अतिशय कोमल होते हैं, और विपत्ति आने पर, संपत्ति आने पर भी कोमल और विपत्ति आने पर कठोर। अपने संकल्प से, अपने उद्देश्य से, अपने टारगेट से कभी भी समझौता नहीं करना, इसलिए यह बात कही है। और महान पर्वतों की चट्टानों की तरह अत्यंत कठिन हो जाते हैं। और कहा कि इस प्रकार से सत्पुरुषों के आचरण की यही विशेषता है कि संपदा आने पर उनका हृदय अत्यंत दयालु हो जाता है और विपत्ति आने पर अतिशय कठिन बन जाता है, जिससे कि वे सब कुछ सहन कर लेते हैं। अतः वास्तविक रूप में जो सज्जन बड़े ही महत्वाकांक्षी और जो है महत्वशील होते हैं, महत्वता को प्राप्त करते हैं, जो अपने आप को ऐसा बनाते हैं, बाहर से खूब कठोर और अंदर से कोमल। जैसे नारियल, कच्चा नारियल समझते हैं ना, बाहर से कितना कठोर होता है और अंदर से बिल्कुल मुलायम कोमल। ऐसा स्वभाव, ऐसा प्रभाव होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये बात कही है। तो प्रस्तुत श्लोक में कवि का यह आशय है, और वेद भी इस बात को कहता है कि हमारा जीवन और यह जगत अत्यंत महनीय है, इसको हम ऐसा बनाएं कि इससे हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और सदुपयोग हो सके, इसका ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए। तो आगे भी पढ़ेंगे, आज यहीं तक रखते हैं, कल और चर्चा करते हैं। महान, सिद्धि का तात्पर्य क्या है? सिद्धि राध साध संसिद्धौ, जो हमको इस साधना के पथ पर स्मूथली आगे बढ़ाए, वही सिद्धि है। सिद्धि का मतलब ऐसा थोड़े कि आप जमीन से उठ करके आप इसमें टहलने लगोगे, सिद्धि वो नहीं है। सिद्धि वो भी नहीं है कि आप जब चाहो किसी को परेशान करो, जब चाहे किसी को प्रसन्न करो, जब चाहे धनी बनाओ, जब चाहे उसको निर्धन बनाओ। सिद्धि का तात्पर्य यह है कि अपने आत्मबल से, अपने जो है तप बल से, जो कुछ भी इस संसार में है उसमें शुभ का, कल्याण का आधान करना, ऐसा सामर्थ्य प्राप्त कर लेना। तो अब ऐसे मन में आए तो योग प्राणायाम किसी सिद्ध महापुरुष के सामने करो, उसके सन्निधि में करो। और यही आज तक लोग करते आए, लिख करके पढ़ करके इतना ही समझते थे। अब काहे का 9 मन तेल होगा, काहे का राधा नाचेगी, एक कहावत है। अब क्यों आप उसको ढूंढोगे, कहाँ वो मिलेगा सिद्ध पुरुष, और क्यों आप प्राणायाम करोगे? इसलिए कौन करेगा, कौन सिद्धि करेगा? इसे छोड़ो झंझट। यही होता था आजकल। लेकिन अब श्री स्वामी जी महाराज ने जो एक व्यवस्था बनाई है, करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं कि नहीं, तो धीरे धीरे करें। हाँ, इसलिए इसको कहते हैं कि जो समर्थ गुरु हो, जो समझदार हो, उसकी सन्निधि में इसलिए करो, कहीं उल्टा पुल्टा कर लो आप और उससे हानि हो जाए। तो देखा देखी करे योग,
घटे काया बढ़े रोग। देखा देखी नहीं करना, देखा देखी करेंगे तो रोग बढ़ेंगे। इसलिए जो प्रॉपर ढंग है, विधि, निरंतरता और एकाग्रता, तो इससे सिद्धि अपने आप मिल जाएगी। ठीक है। और गालिब गालिब, हाँ, चलो बैठ बता देता हूँ। संसार में आप किसी से अपेक्षा मत करो कि तुम्हारा कोई सम्मान करेगा। ठीक है। पूरी दुनिया हमको दुख देने के लिए बैठी है। अपने आप का परिष्कार करो, अपने आप का सामर्थ्य बढ़ाओ। क्योंकि यदि किसी के तारीफ करने में, किसी की प्रशंसा करने में आप बिल्कुल फूल के कुप्पा हो गए और जिस दिन उसके मन का काम आपने नहीं किया तो आपको वो गाली भी देगा। ठीक। अरे अपनों को लोग नहीं छोड़ते, अपनों को छोड़ो उसको नहीं छोड़ते, भगवान को गाली देते हैं। तो पंखा देखने लगे क्या? उसको भी नहीं छोड़ते कि छोड़ते हैं? बताओ। तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? क्योंकि तुम कदमों के नीचे दिखाओगे क्या उसको कि ये नीचे, इसलिए कि उसको हम ऊपर रखते हैं। जो अपने से श्रेष्ठ पूजनीय हैं उनको हम ऊपर रखते हैं। ठीक है ना। हम ईश्वर का आसन ऊपर रखते हैं, स्वयं नीचे बैठते हैं, ऐसा कहते हैं कि नहीं? अब बोलो कि ईश्वर तो कड़कड़ में है, अब ऐसे भी तो बोलते हैं, लेकिन कदमों के नीचे नहीं बोले, ऐसे बोलते कड़कड़ में, ऐसे बोलते कि नहीं? वो ऊपर भी नीचे सब जगह है। लेकिन अब बोले कि कड़कड़ में विराजमान है तो कोई बोले कि मेरे पैर के नीचे रहते ईश्वर, कितना सुनने में बुरा लग रहा है? बोले मेरे जेब में ईश्वर है तो वो तो कड़कड़ में है तो जेब में भी होगा, लेकिन सुनने में कितना लग रहा है अहंकार। अरे मतलब इसको जेब में भर रखा है ईश्वर को, ये ऐसा। तो जो है एक श्लोक बोल करके फिर वाणी को विराम दे। तो कौन से लोग दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं और कौन से लोग अपने आप का परिष्कार कर पाते हैं? क्योंकि संसार तो ऐसा ही है, दुख देने के लिए, गाली देने के लिए। आप नेकी कर, जैसे कहा दरिया में डाल, तो अच्छा ही करो और बुराई मिलेगी मिलेगी माय डियर। फिर कहा कि किसी के द्वारा सम्मानित करने पर, अपमानित करने पर कभी भी हमको हताश निराश नहीं होना चाहिए। किसी के द्वारा विभूषित किए जाएं, चाहे दूषित किए जाएं, चाहे अलंकृत किए जाएं, चाहे तिरस्कृत किए जाएं, चाहे हमको निंदनीय माने और चाहे वंदनीय माने, कभी भी हम उससे हताश न हो। क्यों? ददतु ददतु गालिम गालिमन्तो भवन्तः, ददतु ददतु गालिम गालिमन्तो भवन्तः, वयमिह तद्भावे गालिदाने समर्थः, वयमपि तद्भावे गालिदाने समर्थः, जगति विदितमेता दीयते विद्यमानम्, जगति विदितमेता दीयते विद्यमानम्, नहि शशक विषाणः कोऽपि कस्मै ददाति, नहि शशक कोऽपि कस्मै ददाति। ये बात कही इसमें कि मैं तो धर्म का जो पथ है, वेद का पथ है, आत्म अनुकूल आचरण है, जो समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी है,
उस पथ पर ही चलता जा रहा हूँ, लेकिन लोग गाली दें तो देने वाले देते रहें। ऐ दुनिया के लोगों, तुम गाली दो, पानी पी पी करके जी भर के गाली दो। हाँ, क्यों? क्योंकि गाली मंतो भवन्तः, जिनके पास गाली, जिनके पास बुद्धि, उनको क्या कहते हैं? बुद्धिमान। जिनके पास बल है उनको क्या कहते हैं? जिनके पास धन उनको क्या कहते हैं? धनवान। और जिसके पास गाली है उसको गालीवान उसको बोलते हैं, गालीवान। तो जिसके पास गाली वो गाली देगा। ददतु गालिम गाली मंतो भवंता, आप तो गाली वाले हैं, आप गाली दीजिए। वयम अपि तद भावे अथवा अहम अपि तद भावे, मैं भी आपके भाव में ही गाली देने में असमर्थ हूँ, मैं तो गाली नहीं दे सकता हूँ। जैसे आप गाली दे रहे हैं, जी भर के दे रहे हैं, मैं गाली देने में असमर्थ हूँ। क्यों? क्योंकि जगति विदित में तत्, ये संसार में सब लोग जानते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। संसार में सब लोग जानते हैं, दीयते विद्यमानम, जो जिसके पास है वही तो देगा, और जिसके पास है ही नहीं वो क्या देगा? किसी सब्जी वाले के पास जाओ और बोलो डायमंड हीरा दे दो, देगा क्या? किसी डायमंड वाले के पास जाओ और बोलो कि 2 किलो आलू दे दीजिए जी, देगा क्या? उसके पास तो सोना चांदी मांगो ना। ज्वेलरी के पास जाओगे, जो उसके पास तो सोना चांदी मिलेगा, उसके पास आलू प्याज टमाटर थोड़ी मिलेगा। तो ये पब्लिक है, सब जानती है, संसार में सबको ये विदित है, दीयते विद्यमानम। और उदाहरण दिया, नहीं शशक विषाणा कोपि कस्मै ददाति, खरगोश का सींग होता है क्या? देखा किसी ने? जब खरगोश का सींग होता नहीं और कोई बोले कि तुम खरगोश का सींग ला करके दो, कैसे ला करके कोई दे सकता है भाई? जब है ही नहीं तो कैसे देगा? ऐसे ही तुम्हारे पास गाली, तुम गाली खूब दो, मैं तो गाली नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास गाली है नहीं। जिसके पास जो है वही देगा, इसलिए ददतु गाली, जिसके पास जो वही तो देगा ना। ठीक, बात समझ में आ गई? तो यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।